अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग। होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जी मैं आपके लिए बड़ी यूनिक सी टिप्स लेके आई हूँ। घर में ये फालतू चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं। आज हम इनसे एक ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो कि हमें इतना काम आएगा कि उसमें हम अपनी तमाम ज़रूरी चीज़ें बिल्कुल सामने होंगी और हमें ढूंढनी भी नहीं पड़ेंगी और देखने में भी वो इतना एक्सपेंसिव लगेगा। बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि घर में कचरे से ये बनाया हुआ है या जुगाड़ लगाया हुआ है। तो चलें फिर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जी हमें चाहिए होगा पिज़्ज़ा का डिब्बा, खाली डिब्बा जो फेंक देते हैं हम लोग। आज हम इससे ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। अगर आपके पास केक बोर्ड है तो वो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास केक बोर्ड नहीं था तो मैंने ये डिब्बा यूज़ किया है। अब देखें जी, सबसे पहले हम लेंगे किसी पतीले का ढक्कन। जितना हमने ऑर्गेनाइज़र बनाना है उस साइज़ का हम ढक्कन ले लेंगे। मैंने जैसे लिया है जी, सुमाल जो होता है पतीला उससे थोड़ा सा जो बड़ा होता है, मीडियम से जो छोटा होता है, उसका ढक्कन मैंने लिया है। और यहाँ पर हम जी केक बोर्ड के ऊपर रखेंगे और केक बोर्ड का जो साफ़ हिस्सा होगा तो उस पर मैंने ये मार्कर से लाइन लगा दी है ताकि हम इससे अच्छे से इसको गोल शेप में काट सकें। अगर आप केक बोर्ड इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ये कटिंग वगैरह का इशू नहीं आएगा क्योंकि वो पहले से ही गोल कटा हुआ होता है और अच्छे से उस पर ऊपर कोटिंग भी हुई होती है। अब देखें जिसमें हमारे पास क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी। ये देखें, एक नमकदानी है मेरे पास। ये इसके ऊपर वाला जो ये ढक्कन है ये टूट गया था तो इसका नीचे से वो जो नमकदानी की बोतल थी वो अच्छी थी तो मैंने फेंकी नहीं। यहाँ पे ये गिलास है और इसमें क्रैक नज़र आ रहा होगा। अक्सर ये होता है घरों में गिलास टूट जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, तो मैंने इसको नहीं फेंका। इस गिलास की शेप मुझे अच्छी लगती थी तो मैंने अपने पास रख लिया कि कुछ ना कुछ इसका बना लेंगे। और साथ ही टिन जो आपको नज़र आ रहा है ये मेरे पास कॉकटेल का है। ये सोन हलवा, कॉकटेल, मिठाइयाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें इनमें आती रहती हैं। इसके साथ ही मुझे चाहिए ब्लैक टैप और UHU। अब मैंने जो टेबल वाली वीडियो अपनी अपलोड की थी वो उस पर भी आप लोगों ने बहुत अच्छे व्यूज़ मुझे दिए हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आते रहे हैं। आप लोग मेरी वीडियोज़ पसंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उससे जो शीट से जो पीसेस बचे थे तो तब भी मैंने आपको बताया था कि इससे मैं आप लोगों को कोई DIY दिखाऊंगी बनाकर। तो ये वो सारे पीसेस हैं मेरे पास। तो अगर आपके पास ये वाली शीट नहीं है तो कोई मसला नहीं। आजकल आपको पता है गिफ्ट पैक्स की इतनी अच्छी अच्छी शीट्स आ रही हैं, इतने अच्छे डिज़ाइनिंग प्रिंट्स हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये पड़ी हुई थी तो इसलिए मुझे ये यूज़ करनी थी। अब ये देखें जी, इस शीट पर भी हम बैक साइड पर सबसे पहले इसकी जितना हमारे पास ये कटिंग बोर्ड हमने जो काट के रखा है ये बोर्ड, तो हम इसकी साइडों पे इसी तरह गुलाई में लाइन लगा देंगे। सबसे पहले आपने इसकी मेजरमेंट कर लेनी है कि आपने थोड़ा थोड़ा इसको बाहर लूज़ छोड़ना है। और अब ये देखें ये एक तरफ से थोड़ी सी ज़्यादा है तो यहाँ से भी मैं एक पट्टी काटूंगी, वो पट्टी मुझे आगे काम आएगी। यानी ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे कितने काम आ सकती हैं, हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं। और कितनी चीज़ें हम वेस्ट कर लेते हैं और उन चीज़ों से हम लोग हालांकि अच्छा खासा कुछ ना कुछ DIY करके अपने घर को चेंज कर सकते हैं। अब ये बोर्ड जो मैंने शीट के ऊपर रखा है इसके साइड पर भी मैंने मार्कर से लाइन लगा ली है। और यहाँ पे देखें कि चूँकि ये शीट चकोर है और इसको फिर गुलाई नहीं दी जा सकती तो हम दूर दूर थोड़े थोड़े फासले पर कट लगा लेंगे सीजर से ताकि ये अच्छे से जब हम इसको बेंड करें तो ये इजीली बेंड हो सके। और ये आप देख रहे हैं, आपको समझ आ रही होगी कि किस तरह मैं ये फासले फासले पे इस तरह कट लगा रही हूँ। एक साइड से मैंने इसकी पट्टी निकाल दी थी, वो आगे मैं आपको बताती हूँ कि वो मैं कहाँ पर यूज़ करूँगी। और कॉर्नर भी ये इसके बच रहे हैं तो मैं कॉर्नर भी काट रही हूँ, ये भी मुझे चाहिए थे। मैं ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनसे कुछ अच्छा बनाना, नया बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बना भी ऐसा हो कि जुगाड़ ना लगे, सस्ता ना लगे। चीप चीज़ों से बना हो, चीप उसमें सब कुछ इस्तेमाल हुआ हो लेकिन देखने में वो चीप ना लगे। बस मेरी ये साइकी है कि मैं कहती हूँ कि देखने में चीज़ सस्ती ना लगे, देखने में वो ऐसे लगे कि कहीं बहुत अच्छी किसी शॉप से ख़रीदी हुई है या बहुत खर्चा करके बनाई हुई है। तो इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियोस में सबको यही मिलेगा। और अब ये देखें कि आप इस तरह इसको मोड़ के चिपकाते रहेंगे तो ये इजीली चिपक जाएगा। अगर आप गिफ्ट पैक की कोई शीट्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको साथ गम वगैरह लगानी पड़ेगी, तो वो भी तरीका यही होगा। आपने सारी शीट पे गम लगा देनी है, उसके बाद ये बोर्ड ऊपर रखना है और इस तरह इसको चिपकाते जाना है। अब ये चूँकि हमने कट लगाए हुए हैं तो ये इजीली बेंट हो रहा है। तो हम लोग सुबह से शाम तक जितनी भी घर में बहनें हैं जो जॉब वगैरह नहीं करती, वो इंस्टा पे, यूट्यूब पे इस तरह बैठ के बस सारा दिन दूसरों की वीडियोस देखती रहती हैं, इतना टाइम वेस्ट करती हैं। हम क्यों दूसरों की रंगीन ज़िंदगियां देख के ख़ुद को तरसाते रहें। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने घर को, अपने बच्चों के लिए अपने घर को ख़ुद को चेंज करेंगे। कोई ऐसी यूनिक टिप्स अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे जिससे हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। तो ये देखें जी, हमने 4 ढक्कन लिए थे, वो जो डियो के बोतल के ऊपर ढक्कन होते हैं, हमने ये 4 ब्लैक कलर के लिए हैं। अगर आपके पास शीट ज़्यादा है तो आप नीचे वाली साइड भी इसको लगा सकते हैं ताकि फिनिशिंग अच्छी आ जाए। लेकिन चूँकि नीचे वाली साइड नज़र नहीं आती इसलिए मैंने नीचे वाली साइड शीट नहीं लगाई और बस इस तरह ऊपर लगा के नीचे मैंने थोड़ा उसको हाइट देने के लिए मैंने नीचे ब्लैक ढक्कन लगा दिए। अब ये साइड से जो पट्टी निकली थी ये थोड़ी सी टेढ़ी थी तो अब पहले मैंने इसको सीधा किया है। अब आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक स्ट्रिप की शक्ल में होगी, ये बिल्कुल सीधी होगी। ये
जहाँ जहाँ से फ़र्क है वो मैं निकाल रही हूँ। अब ये जो हमारा ग्लास है जो टूटा हुआ है एक साइड से क्रैक है, तो इस पे मैं ये पट्टी को इस तरह लगा दूँगी। आपको नज़र आ रही है, अब देखें ये कितना यूनिक सा लगने लग गया है और ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये आपने ग्लास पे ये जुगाड़ किया हुआ है। अब नीचे इसकी जो पेंदे वाली साइड है तो उस पर मैंने चूँकि बहुत नीचे जब हम रखेंगे तो नीचे भी प्रिंट होगा, अगर उसके पेंदे वाली साइड भी हम प्रिंटेड ही शीट लगाते हैं तो समझ नहीं आएगी। यहाँ पर जी मैंने ब्लैक स्कॉच टेप का इस्तेमाल किया है, नीचे मैंने ब्लैक स्कॉच टेप से इस तरह इसको शेप दे दी है। अब अगर आपके पास फ्लावर्स नहीं है घर में तो आप ये जो बच्चों की डो होती है तो इससे भी ये फ्लावर्स बना सकते हैं, तो ये भी अच्छे लगते हैं, अच्छे खासे बन जाते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी आयशा की भी मदद ली, मैंने कहा मुझे छोटा सा फूल बना के दो ताकि मैं दिखाऊं अपने व्यूअर्स को कि ये किस तरह आप बना के लगा सकते हैं। तो अब ये बारी आई जी नमकदानी की, और नमकदानी को मैंने इस तरह क्रॉस में मैंने इसको ये टेप लगाई है। क्रॉस में लगाने से ये हो जाएगा कि ये ज़रा डिफरेंट सी शेप आ जाएगी, क्योंकि ये सेम फिर नहीं लगेगा, वरना अगर हम सब कुछ एक ही उसमें लगा रहे हैं तो वो यकसानियत जो है इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो अब यहाँ देखें कि टेप लगाते वक्त आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि इसको कस के और टाइट करके लगाना है, क्योंकि कहीं पे कुछ ना कुछ चुनटे वगैरह रह जाती हैं जो कि अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये वाली भी रहेगी। अब मैं यहाँ से उतार के इसको दोबारा सीधा करके लगाऊंगी, तो आपने भी लगाते वक्त ख्याल करना है। अब जी तीसरा हमारे पास जो डिब्बा था ये कॉकटेल का था, आपके पास भी शायद घर में हों ये डिब्बे, या साथ ये सोन हलवा वगैरह आता है, या इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। अब इसके पेंदे के लिए वो जो कॉर्नर मैंने काटे थे उनको मैं जोड़कर इस तरह इसके पेंदे में लगा दूंगी ताकि इसका पेंदा भी नीट लगे। और ये देखें मेरे पास एक ये बच्चों की जैसे वो कॉपीज़ वगैरह पे चढ़ाने के ये कलर्स पेपर्स होते हैं, तो मेरे पास ये वाला रेड कलर का था। अंदर मैं इसको रेड देना चाह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने रेड और ब्लैक का कम्बिनेशन रखा है, तो यहाँ अंदर मैं इसके अंदर जो है रेड कलर को ऐड करूँगी। यहाँ मैंने इसको नाप लिया है, आपने भी इसको नाप के इसके ऊपर निशान लगा लेना है, और अच्छे से इसको जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये सारी लाइन पड़ जाएगी और आप इसको काट लें। काटने के बाद जी इसको हमने अंदर वाली साइड अच्छे से आपने इसको कलर गम लगा के ग्लू या UHU मैंने यूज़ किए। अगर आप इस डिब्बे को अंदर से कलर करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अब ये देखें जी ये पीस मैंने काट लिया और ये डिब्बे में अंदर हम इस तरह अंदर इसको फिट कर लेंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी पट्टी कम थी तो मैंने इसमें ये जुगाड़ लगाया और इसके पीस को दूसरे पीस के साथ जोड़कर अंदर लगा दिया। अब ये अंदर से रेड होने की वजह से ये थोड़ा सा जो है वाज़ेह होकर नज़र भी आ रहा था ऑर्गेनाइज़र पर रखा हुआ, तो ये आप देख सकते हैं जी। ये बहुत ईजी है, बहुत कम वक्त में तैयार होने वाला ये ऑर्गेनाइज़र है। आपने ज़रूर बनाना है और फिर मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और आपने ये बनाया है तो ये आपके घर में ये कैसा लग रहा है रखा हुआ। और आप ये देखें जी हमने इसको चिपका लिया है, अब देखने में कितना अच्छा लग रहा है। बाहर जी हम ये जो शीट का मेरे पास पीस है इसको जी मैं बाहर की तरफ चिपका लूँगी। आप इसका साइज़ कर लेना है, इसका आप ऊपर से देख सकते हैं जो हल्का सा बॉर्डर बना हुआ है तो आपने ये वैसे ही छोड़ना है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाना। ये वैसे छोड़ने से जो है ये बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे लगेगा कि ये इसी तरह था। तो ये नीची साइड पे भी हम थोड़ा सा इसको काट लेंगे और इस तरह ये दोनों साइड से ऊपर से डिब्बा नज़र आना चाहिए और निचली साइड पर भी आप देख रहे होंगे। तो अब इस तरह जी इसको अच्छे से चिपका लेना है। चिपकाते वक्त थोड़ा ख्याल रखना है कि इसमें चुनटे वगैरह पड़ जाती हैं ताकि ना पड़े, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती हूँ जो आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज ला सकें। हम सारा दिन अगर यूट्यूब पर बैठे रहते हैं, इंस्टा पर या टिकटॉक देखते रहते हैं तो हमें कोई फ़ायदा हो, हमारी ज़िंदगी में उन चीज़ों से कोई चेंज आए। तो ये देखिए जी मैं इसको आपको फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ कि ये कितना प्यारा लग रहा है। ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि घर में जुगाड़ किया हुआ है, कितना ये अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही मैंने मैचिंग गुलदान और उसमें फूल वगैरह भी उसी तरह के लगा के रखती हैं जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती डबल हो गई है। और इसमें देखें मैं वो सारी चीज़ें मैंने रखी हैं जो फटाफट मेकअप करने वाली चीज़ें होती हैं, यानी हमने किसी के घर जाना है उसमें हमें बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं होती, जो लाइट से हमारा मेकअप होता है और उस वक्त मुझे चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। तो मैंने उस तरदद से बचने के लिए ये सारी चीज़ें इसमें रख दी हैं। ये छोटा जो टिन था इसमें मैंने ज्वेलरी रख ली है, वॉच है, कुछ रिंग्स हैं, साथ मेकअप ब्रश हैं और साथ लिपस्टिक और ये लिप लाइनर, मस्कारा और बेस, ये चीज़ें मैंने वो ग्लास वाले उसमें रख दी हैं। जिस तरह आप मेरी DIY पसंद कर रहे हैं, होम डेकोर की जो वीडियोस वगैरह हैं वो पसंद कर रहे हैं, तो इसी तरह आप यकीन करेंगे अगर आप मेरी कुकिंग वीडियोस भी देखें तो इसी तरह सस्ती और बहुत कम खर्च में बनने वाली और बहुत जल्दी बनने वाली मेरी वीडियोस हैं। आप उनको भी लाइक करें, देखें और ज़रूर अपनी ज़िंदगी में उनको ट्राई करें। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें तो इंशाल्लाह आपको ऐसी मज़ेदार और फ़ायदेमंद वीडियोस वगैरह मिलती रहेंगी। ये कुछ मेरा मेकअप का सामान है जो मैंने इसमें रख दिया है ताकि कहीं जाना हो तो फिर टाइम वेस्ट ना हो, फ़ौरन से निकालूं। और सामने मिरर है तो हम तैयार यहीं होते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें मैंने सामने रख ली हैं। और ये देखें ये मेरी ज्वेलरी वगैरह, ये वॉच है और रिंग्स वगैरह हैं, तो ये सारी भी मैंने इसमें डाल दी हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो को शॉर्ट कर
करके वीडियो की सत्यानाश बिल्कुल नहीं करनी मेरी प्यारी बहनों ने। तो इसके साथ ही जी मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इतनी प्यारी टिप्स के लिए लाइक तो बनता है। अल्लाह हाफिज़।